है और ये वाला जो कॉलम है ये है उनके पेरेंट्स है, हस्बैंड या एज कह सकते हो को एप्लीकेंट का सेक्शन है। तो यहाँ पे जैसे टाइटल है तो मिस्टर जो है दोस्तों लोन पाओ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जो ऐसे वीडियोस दे रहे हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं, तो उसी के अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी आती है जिन लोगों का खाता बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है। तो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जिन जिन लोगों का खाता है, और अगर बात करें कि उसके अंदर स्टूडेंट का भी खाता है और उनके माता पिता का भी खाता है, तो बात आती है यहाँ पे लोन्स की। तो पर्सनल लोन आपको पता है कि यहाँ पे उसके लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, इंडिविजुअल तौर पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स है, अगर स्टूडेंट्स की अगर हम बात ध्यान में रखें तो उनको जरूरत पड़ती है एजुकेशन लोन की। तो ऐसे केस में अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो वो आपको कैसे मिल सकता है, वो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है और इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड बहुत वीडियोस दे रखी है। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के बारे में बता रखा है कि अगर आप स्टडीज इन इंडिया के लिए लोन लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो, साथ ही में स्टडीज इन अब्रॉड के लिए लोन लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो। लेकिन अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अगर आप स्टार विद्या लोन लेना चाहते हो तो वो आप कैसे ले सकते हो। यहाँ पे बात आएगी कि स्टार विद्या लोन है क्या, इसको आवेदन कैसे किया जा सकता है। लर्न मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो काफ़ी कुछ जानकारी इसके बारे में भी आपको मिल जाएगी और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर है। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपको ये लोन मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप लोगों को भी पता है क्या करना है, तुरंत से जाना है हमारे चैनल पे और वीडियो को जो है लाइक कर देना है, शेयर कर देना है एंड लोन पाओ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही में कॉमेंट्स में लिख के बताना कि आपको जो है बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन क्यों चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया का विद्या एजुकेशन लोन, जो कि आप लोग यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ। हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के विद्या एजुकेशन लोन यानी स्टार विद्या लोन के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो ये हमारा वीडियो का टाइटल जैसे टाइप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगी वेबसाइट लिंक, इस पर सिंपली करना है क्लिक। आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। योजनापॉलिसी.com की साइट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको करना ये है कि मेन्यू बार के ऑप्शन पे जाना है। इसके अंदर आपको मिलती है कैटेगरी, जिसके अंदर एजुकेशन लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एजुकेशन लोन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे टॉप पे आपको देखने को मिल रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया से हम लोग एजुकेशन लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो अदर बैंक से अगर आप लोग लेना चाहते हो एजुकेशन लोन तो उसकी भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो क्योंकि हमारे सामने टॉप पे आ ही चुका है कि हमें बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन लेना है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली नीचे जाना है और नीचे ही आपको जो है यहाँ पे विजिट का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो ये जो विजिट का लिंक है इस पर सिंपली आपको टैप करना होगा। लेकिन इससे पहले आप जब इस आर्टिकल पे आओगे तो सवाल ये भी बनता है कि आपको इस आर्टिकल को पढ़ना क्यों चाहिए। तो मैं आपको समझा देता हूँ। इस आर्टिकल के अंदर आपको पता चलेगा सबसे पहले कि अमाउंट कितना आपको मिल जाएगा इस लोन पे। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ क्लासेस के हिसाब से हैं, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात रहेगी इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा, साथ ही डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, और सबसे मेन बात कि मेथड कौन सा होने वाला है, हम ये ऑफलाइन करने वाले हैं या ऑनलाइन करने वाले हैं। तो इन सभी कड़ी को जोड़कर देखा जाए तो इस पूरी बात को आप यहाँ पे समझ सकते हो। और इसके अंदर सभी टाइप्स ऑफ जो एजुकेशन लोन है बैंक ऑफ इंडिया का वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर से पढ़ें और इसको हिंदी के अलावा और भी भाषाओं में आप ट्रांसलेट करके पढ़ और समझ सकते हैं। बात आती है आगे बढ़ने की। तो अब आपको लोन लेना है तो इसके लिए आपको विजिट के लिंक पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद रीडायरेक्ट कर जाओगे बैंक ऑफ इंडिया के एजुकेशन लोन के ऑफिशियल वेब सेक्शन में। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा स्टार एजुकेशन लोन स्टडीज इन इंडिया, दूसरा मिलेगा स्टार एजुकेशन लोन स्टडीज इन अब्रॉड और तीसरा मिलेगा स्टार विद्या लोन। तो स्टार जो विद्या लोन है, लर्न मोर के ऑप्शन में आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करेंगे हमारे सामने पूरा ओपन हो जाएगा जहाँ बताएगा कि ये जो है वो है एजुकेशन लोन फॉर स्टडिंग इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इंडिया की बात की गई है। एडवांटेज क्या है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, कोई कॉल टू सिक्योरिटी नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई प्री पेनल्टी नहीं है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब बारी आती है कि लोन्स किस हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे लिस्ट ए बी सी के हिसाब से इसको डिवाइड किया हुआ है। इंस्टीट्यूट्स के जो अंडर लिस्ट ए है, बी है, सी है, जो इंस्टीट्यूट्स अंडर लिस्ट ए में आएगा उसको 40 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट बी में यहाँ पे 25 लाख तक का है और जो सी लिस्ट में आता है उसको 15 लाख तक का लोन मिल जाएगा। ये जो आपको लोन मिलेगा, इस लोन को आप खर्च कहाँ कहाँ कर सकते हो या किन कौन चीज़ों को एक्सपेंस कौन कौन से एक्सपेंस को कवर करने के लिए कर सकते हो। तो सबसे पहले तो कॉलेज की, स्कूल की, हॉस्टल की फीस को पे करने के लिए कर सकते हो, एग्जामिनेशन लाइब्रेरी फीस के लिए, किताबों को खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए, परचेज ऑफ कंप्यूटर्स के लिए और डिपॉजिट्स के लिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कॉशन डिपॉजिट है तो इसको देख लेना। बाकी बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशन बिल, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके सामने आ गई हैं चीज़ें। बाकी इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह इसके बारे में बात की गई है। फीचर्स की बात हो गई तो एलिजिबिलिटी में देख लो, जो स्टूडेंट जो है यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल हो सकता है स्टार विद्या लोन के लिए। तो सिंपली सी बात है, आप इंडियन नेशनल जो है यहाँ पे सिंपल भारत के नागरिक होने चाहिए। शुड हैव सिक्योर आपका एडमिशन होना चाहिए सिलेक्ट प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया के अंदर, जो कि एंट्रेंस टेस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस दो तरीके से होता है वो वैसे ही। कोर्स कवर जहाँ तक हम बात करें तो रेगुलर फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट पार्ट टाइम कोर्सेज नॉट कवर्ड इसके अंदर होगा, ध्यान रहे। सर्टिफिकेट्स या पार्ट टाइम कोर्सेज के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। बाकी फुल टाइम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक PGPX फॉर IMX ये सारे हैं। मार्जिन यहाँ पे कोई नहीं है, सिक्योरिटी कोई नहीं है। पेरेंट गार्डियन टू ज्वाइन एज अ को बोरोवर और असाइनमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम। ठीक है, तो ये बेसिक बातें जो है जहाँ तक बताई गई मैंने आपको समझा दी है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा, जो कि चार्जेस और भी है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज तो नहीं है, लेकिन वीएलपी पोर्टल चार्जेस जो है 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी है। और वन टाइम चार्ज फॉर एनी डिविएशन फॉर्म फॉर द स्कीम नॉर्म इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ कोर्सेज आउटसाइड द स्कीम 4 लाख पे अप टू 4 लाख पे 500 और 4 लाख एंड 750 मतलब 7.5 लाख तक में 1500 और बाकी सारी चीज़ें ऐसी बढ़ती रहती है। आवेदन कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की मुख्य भूमिका होती है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको जैसे कि अपना आईडी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स रखना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस रख लेना है, और जो उनके माता पिता है उनको भी दोनों चीज़ें रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो अगर बात करते हैं इनकम प्रूफ की, तो वो स्टूडेंट को नहीं चाहिए, उसके माता पिता को चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो स्टूडेंट को चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है प्रूफ ऑफ एडमिशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ये जो स्टूडेंट को चाहिए। शेड्यूल्ड ऑफ स्टडी एक्सपेंस स्टूडेंट को चाहिए। 2 पासवर्ड फोटोग्राफी दोनों को चाहिए। जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के माता पिता है वो 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट ये चाहिए स्टूडेंट के को बरोवर्स यानी को एप्लीकेंट के जो माता पिता में से कोई एक है जो वो। इसके अलावा वीएलपी पोर्टल में जो रेफरेंस नंबर है वो स्टूडेंट को मिलेगा। बाकी वीएलपी पोर्टल एप्लीकेशन नंबर भी जो है स्टूडेंट को ही होगा। और कोलेटरल सिक्योरिटी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स इफ एनी ये होगा माता पिता या को बरोवर के हिस्से में, यानी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आ जाती है। अब बारी आती है इसको आवेदन करेंगे कैसे। तो जैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा अप्लाई नाउ का लिंक, इस पर सिंपली क्लिक करना है, जो सीधा विद्या लक्ष्मी के वेब पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर के बटन पर टैप करना है, क्योंकि जिनका यहाँ पे विद्या लक्ष्मी के अंदर खाता नहीं है या फिर अकाउंट नहीं है तो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करना बहुत सिंपल है, बस जो ईमेल आईडी डालोगे उस ईमेल आईडी पे जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ उसका एक्टिवेट जरूर से करें। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सिंपल करना है क्या, लॉगिन के बटन पर टैप करना है, स्टूडेंट लॉगिन पे चले जाना है। देन यहाँ पे जाने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे मिलेगा ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको मिलता है ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, वो डाल के सिंपली लॉगिन करना है। एंड देन इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे कि हम लोग लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का वेब पेज हमारे सामने खुल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है इस पर आपको टैप करना होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत कॉमन है, और यहाँ पे इसको जो है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ बेसिक सी बातें हैं और ये भी बताया जाएगा जो आगे के जो सेक्शन को आपको फिलअप करना है उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन कौन से नहीं है, तो वो देख लेना। शुरुआत करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे कुछ सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा कि आप जो हायर स्टडीज़ के लिए जो यहाँ पे मतलब हायर स्टडीज़ करना चाहते हो इन इंडिया के लिए करना चाहते हो, इन इंडिया के बाहर आउटसाइड इन इंडिया करना चाहते हो, मतलब आउटसाइड इंडिया करना चाहते हो, वो बता देना है। बाकी आपकी पेरेंटल इनकम जो है 4.5 लाख रुपए तक है या इससे ज़्यादा इससे कम है वो आपको बता देना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तीसरे से शुरुआत होती है मेन जो आपके सेक्शन को कंप्लीट करना है, जो कि है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है टाइटल देखने को मिलेगा। टाइटल यहाँ पे स्टूडेंट का जो ये सेक्शन है और ये वाला जो कॉलम है ये है उनके पेरेंट्स है, हस्बैंड या एज कह सकते हो को एप्लीकेंट का सेक्शन है। तो यहाँ पे जैसे टाइटल है तो मिस्टर, जो ऐसे स्टूडेंट है जैसे मेल होगा तो मिस्टर। इस तरीके से पेरेंट्स में भी आपको बताना है कि माता या पिता कौन में से आपके जो है को एप्लीकेंट की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस तरीके से जो फर्स्ट नेम का सेक्शन है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट नेम के सेक्शन में यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम डालना है और यहाँ पे उनके जो को एप्लीकेंट है उनका नाम डाल देना है। तो इसको भरना काफ़ी आसान है, लेकिन इसको पूरा कंप्लीटली भर के सेव कर देना है। देन इसका प्रेजेंट बैंक डिटेल्स पे जाओगे, जहाँ पे स्टूडेंट का जो जिस जगह उनका प्रेजेंट बैंकिंग हो रहा है वो बताना है, और उसी तरीके से उनके पेरेंट्स का भी जिस जगह बैंकिंग हो रहा है वो बता देना है। जैसे सपोज करो दोनों का ही बैंकिंग यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में हो रहा है तो वही डाल देना है, जिस जगह पे जिस ब्रांच पे हो रहा है वो सब बता सकते हो। किस टाइप के अकाउंट से आप लोग जो है अपना खाता खोल रखा है अपने बैंक ऑफ इंडिया में वो सब भी बता सकते हो। ये एग्जाम्पल के तौर पर है। कोर्स डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे बताना है कि आपका जो यहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स जिसके लिए लोन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे आपका जो वेदर अंडर मेरिट या मैनेजमेंट कोटा वो आपको बताना होगा। इसके बाद ड्यूरेशन बताना है कोर्स का। देन आपको बताना है कि कब से शुरू होगा कब तक खत्म होगा, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, कोर्स का नाम क्या है वो बताने के बाद कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की बात आएगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। देन लास्ट में अपलोड डॉक्यूमेंट्स में 2 MB की मैक्सिमम फाइल साइज तक जो है आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो, जहाँ पे बताए गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना हुआ है। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो तो इसमें जैसे जो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे मार्कशीट वगैरह ऐसे डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ ऑफ एडमिशन हो गया या शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, या इसके अलावा जो है आपका एप्लीकेंट फ़ोटो, और ये जो जितने और अदर डॉक्यूमेंट्स है ये होंगे स्टूडेंट्स के। और बाकी इसके अलावा जो और देख रहे हैं आपको जैसे प्रूफ ऑफ इनकम, फॉर्म 16 या IT रिटर्न्स लेटेस्ट, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अंडरटेकिंग लेटर, ये तो हो गया दोनों के केस में बूथ। तो पेरेंट एंड को एप्लीकेंट के केस में ये होंगे आपके को बोरोवर के डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। बाकी इसको आपको सिंपली टिक मार्क करके सेव के बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको शो कर जाएगा कि आपने एक फॉर्म को भरा हुआ है, जहाँ पे आपको सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम्स का ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर आपको क्लिक करके जो है सिंपल तरीके से आपको बैंक ऑफ इंडिया से स्टार विद्या लेना है। तो यहाँ पे आप डालोगे स्टार विद्या, इतना डालोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया अगर आप फाइंड करो तो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। जैसे बैंक ऑफ इंडिया हम जब डालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार एजुकेशन लोन आ चुका है। ठीक है, आने वाले टाइम पे यहाँ पे स्टार विद्या भी मेंशन हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन मेथड्स पे होगा। ठीक है, जैसे ही आपको ये जैसे आगे आने वाले टाइम पे जैसे ही ये जो है इसके अंदर इनके इंटरलिंक हो जाता है, जैसे कि स्टार विद्या की जब जहाँ तक हम बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे जैसे आप स्टार विद्या डालोगे और जैसे आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल तरीके से फॉर एग्जांपल समझ लो कि जैसे हम बैंक ऑफ इंडिया के केस में करते हैं ना, जैसे बैंक ऑफ इंडिया के हमने जैसे स्टडीज इंडिया के लिए किया था, तो जैसे हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का डालेंगे, तो यहाँ पे ऐसे स्टार एजुकेशन होना है, तो उसके अप्लाई पे ऐसे क्लिक करोगे, तो देन उसके बाद आपको जो है अपना ब्रांच लोकेशन वगैरह डालना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसके अंदर जो है कुछ टाइम के बाद अपडेट होकर इसके अंदर मेंशन हो जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टार विद्या के लिए, वो भी विद्या लक्ष्मी के वेब पोर्टल से, वो भी ऑनलाइन। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आई हो। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि इसके अंदर है नहीं तो वीडियो क्यों बताई। ये मैंने आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करी है कि जैसे एजुकेशन लोन के हमें पहले बैंक ऑफ इंडिया में दो ही देखने को मिलते थे, स्टडीज इन इंडिया एंड स्टडीज इन अब्रॉड, लेकिन अब एक और चीज़ ऐड हुई जो कि है स्टार विद्या एजुकेशन लोन। तो उसको ध्यान रखना है कि ये स्कीम जैसे ही आगे आने टाइम पे विद्या लक्ष्मी पे ऐड होती है, मतलब उसके अंदर आपको जो है लोन का जैसे ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, तुरंत जाके आवेदन करो जिनको एक्जैक्टली एजुकेशन लोन की नीड है। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लोन पावर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।